सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो आज तुम्हारा एक राज खुल के रहेगा। तो फैज सईद साहब, आप प्लीज मोहम्मद का मेरा सफर के बारे में बोलना शुरू करें। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब जब किसी इंसान ने परमेश्वर के बच्चों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर हाथ उठाया है, यानी उन्हें डराया है, उन्हें सताया है, तब तब परमेश्वर ने अपने तरीके से उस इंसान को समझाया है। जैसे कि दोस्तों अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है एक वीडियो क्लिप, आपने ज़रूर देखी ही होगी, जिसमें कि एक अपने आप को सनातनी हिंदू बताने वाला एक आदमी एक चर्च में आकर, जिसने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ है और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, क्रिसमस के मौके पर वहां पर चर्च में आकर एक पास्टर को धमकाता हुआ नजर आ रहा है और अजीब तरह के सवाल पूछते हुए, इंग्लिश में बातें करते हुए, ऊट पटांग हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि दोस्तों मिस्टर इंडिया फिल्म का मगैम्बो का बेटा हो। तो आइए पहले मैं उस वीडियो क्लिप को आपको दिखाता हूँ और फिर दोस्तों इस आदमी की पूरी कहानी, इसका पूरा काला चिट्ठा, इसकी हिस्ट्री आपके सामने पेश करता हूँ। कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। होगा। तो दोस्तों इसका नाम है सुनीर उर रहमान, जो कि पहले बांग्लादेश का निवासी था, यानी कि बांग्लादेश में रहा करता था और वहीं पर इसका जन्म हुआ था और पिछले कई सालों से भारत में यहाँ का नागरिक बनकर रह रहा है। क्योंकि दोस्तों साल 2013 के आसपास ये खुद को एक अथीस्ट बोलता था और उस टाइम पे बांग्लादेश में धर्म के खिलाफ लिखता था, वहां पर बोला करता था, यानी कि एक ब्लॉगर था और बांग्लादेश में चल रहे शाहबाज आंदोलन में भी जुड़ा हुआ था, जिसमें उसी दौर में वहां पर कुछ लोगों के ऊपर हमले हुए थे और खबरों के मुताबिक इसके ऊपर भी हमला हुआ था,
जिसके बाद दोस्तों ये भारत आ गया और कुछ साल बाद ही करीब 2018 में इसने अपना लुक और अपनी पहचान और अपना धर्म बदल लिया। इसने अपना नाम बदलकर श्री सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया और इसने माथे के ऊपर टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और सनातन धर्म का रक्षक अपने आप को बना लिया। और दोस्तों इसी से जुड़ी हुई बातें आपसे करते हुए नजर आता है और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने में, जहर फैलाने में लगा रहता है। और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो क्लिप्स को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह कहीं से भी हिंदू धर्म का रक्षक नहीं लगता, बल्कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा लिटरेट और एक अंग्रेज तरीके से पेश करता है। क्योंकि कभी ये ईसाइयों के खिलाफ बोलता है तो कभी इस्लाम धर्म के खिलाफ, और कभी ये बाइबल को लेकर सवाल उठाता है, कभी प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाता है, लेकिन इसे खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या पूछ रहा है और क्या बोल रहा है, जो कि आपको वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा। और इसकी इंग्लिश तो दोस्तों ऐसे है जैसे कि अंग्रेजों के बच्चों को इंग्लिश की ट्यूशन यही देता आया हो। लेकिन दोस्तों इसकी बातें सुनकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इसे ना ही हिंदू धर्म के ग्रंथों का पूरा ज्ञान है और ना ही बाइबल का, क्योंकि एक्स के ऊपर इसके वीडियो के वायरल होने के बाद ही इसकी सारी हिस्ट्री, इसकी सारी जो भी बैकग्राउंड है वो सामने आ चुकी है, जिसमें इसकी कई वीडियोस में इसने अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलकर धर्म का सहारा लेकर पेटीएम और गूगल पे के जरिए इसे सपोर्ट या फिर पैसे डोनेट करने के लिए हिंदुओं को कहा है। और ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक एक सबूत आपको एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, जो कि पहले ट्विटर था, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लेकिन दोस्तों अब सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही है और बांग्लादेश में चल रहे तनावपूर्ण माहौल में ऐसे धर्म के नाम पर हिंदुओं को लूटने वाले और उनकी धार्मिक भावनाओं का ऐसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ गई है, जिसमें इसका मकसद भी बहुतों को अब पता चल चुका है। और मेरी ओर से सीधी सी बात तो ये है दोस्तों कि अपने देश में पता नहीं कहां से ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि अपने देश जैसा कोई भी देश नहीं है। और खुद दोस्तों मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूं और हिंदू धर्म की पुस्तकों के साथ साथ बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान का भी ज्ञान मैं रखता हूं और सिर्फ एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। क्योंकि दोस्तों हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता कि आपको मूर्ति पूजा या फिर किसी देवी देवता की पूजा ही करनी है और तभी आप हिंदू कहलाओगे, जबकि असलियत तो यह है कि हिंदू ग्रंथ खुद भी कई जगह उस निराकार एकमात्र परमेश्वर को पूजने की बात करते हैं जिसने सृष्टि को बनाया। यानी कि हिंदू धर्म में आस्था, अहिंसा और मानवता को धर्म से भी बढ़कर बताया गया है। लेकिन अगर आपने अपने देश में हमें और सभी को खुलकर बोलने की आजादी, इसका गलत इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो दोस्तों इसका मतलब है कि वह हमारे देश के संविधान और कानून के खिलाफ बातें कर रहा है। और किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाना, माहौल को खराब करना, यह किसी देशद्रोही से कम नहीं है। और जो भी भारतीय संविधान के खिलाफ है उस पर कानून को कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। और दोस्तों इस पर भी अब कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मेरी नजर में बात बहुत सीधी है, जो भी इंसान हमारे देश में धर्म के नाम पर जहर बेच रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी साइड का हो, उसे कभी भी अपना हीरो किसी को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इनका मकसद साफ होता है और ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। इन्हें सिर्फ नेम, फेम और पैसा ही चाहिए होता है, जिसके लिए इन्हें धर्म का सहारा लेने में कोई भी संकोच नहीं होता। और दोस्तों आप भी अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करके, सोच समझकर, जो परमेश्वर ने आपको बुद्धि समझ दी उसका इस्तेमाल करके ही इन जैसे लोगों के ऊपर विश्वास करना है या नहीं, इसको लेकर आप विचार जरूर करें। क्योंकि दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी कैसी होती है इसको लेकर सोचना, सच को पहचानना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो दोस्तों ये लोग ऐसे हैं जो खुद तो अपने आप को बचा लेते हैं और धर्म का सहारा लेकर बड़े बन जाते हैं, लेकिन जो उनके पीछे लगे होते हैं वह खुद ही फंस जाते हैं और धर्म के नाम पर उनकी ही हानि होती है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी सच्चाई सबके सामने आने पाए। और आपका इसको लेकर क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद।